अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन मईशत के लिहाज से बहुत अमीर है, जिसकी करेंसी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। वैसे तो नंबर 1 पर डॉलर है लेकिन इसकी करेंसी देखने में पाकिस्तानी 1000 रुपये के बराबर उसका 1 रुपया है, जिसके बारे में कहा जाता है स्मॉल कंट्री इन बिग आर्ट, जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद इनके अंदर गुरूर नहीं है। ये अपना सादा ज़िंदगी और अपने कल्चर के साथ जीना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कंट्री के हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत, जिसका नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी में दौलत अल कुवैत कहा जाता है। इस जज़ीरा नुमा मुल्क का नाम कुवैत एक कोत नाम से आया है, जिसका मतलब है कि असले वाली बिल्डिंग। दोस्तों, इसका दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है। दोस्तों, कुवैत का शुमार दुनिया की नहायत छोटे मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों, इस मुल्क के आसपास तकरीबन 8 जज़ीरे पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के टोटल 6 सूबे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस मुल्क के बॉर्डर किस किस मुल्क से लगते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर इराक़, नंबर 2 पे सऊदीया और खलीज फ़ारस के साथ मिलती हैं। कुवैत के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान अरबी है और दूसरी ज़ुबान इनमें ज़्यादा बोले जाने वाली इंग्लिश है। कुवैत में पीने का पानी ना होने के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर समुंदर के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़िल्टर करके केमिकल वगैरह डाल के इसका जायका चेंज किया जाता है, इसकी नमकियात को ख़त्म किया जाता है, फिर ये पीने के काबिल बनाया जाता है। दोस्तों, मुल्क का निज़ाम ऐनी बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह अल साबर अल जज़ा हैं। कुवैत का झंडा 1752 से लेकर 1859 तक रेड कलर का था। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। हर साल यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जाता है और पूरे कुवैत में इस खुशी की झलक हर तरफ देखने को मिलती है। कुवैती कई मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर शेयर होल्डर हैं। कुवैत में तेल बरामद होने से पहले ये कश्ती रानी के नाम से बहुत मशहूर था। उस टाइम में कुवैती कश्तियों की बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। दोस्तों, आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि कुवैत के लोग कुवैत में बहुत कम हैं और ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, कुवैत का सरकारी मज़हब इस्लाम है। मुल्क की 85% अवाम इस्लामी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है और 10% के करीब ईसाई आबाद हैं। दोस्तों, वहाँ पर आइन की मानने के मुताबिक दूसरे लोगों के मज़हब यानी कि जो अलग मज़हब के लोग हैं उन्हें आज़ादी दी जाती है। कुवैत का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां पर 4G+ इंटरनेट मौजूद है। कुवैत यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 1966 में कायम की गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी लिहाजी ज़मीन रकबे की तो 17,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 198 नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, इसकी सबसे लंबी बॉर्डर लाइन इराक़ के साथ लगती है और दोस्तों 499 किलोमीटर साहिली समुंदर लगता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा एरिया जो है वो समुंदर के साथ लगता है, जिसके अंदर अगस्त, नवंबर और अक्टूबर के महीनों में तूफ़ानी बारिशों का ख़दशा रहता है। जैसा कि दोस्तों पिछले दिनों वहाँ पर बारिशें देखने को मिली हैं, उसके बाद 8% आबादी ही वहाँ पर रह गई थी काश्तकारी के लिए। कुवैती हुकूमत वहाँ के लोग जो काश्तकारी करते हैं उन्हें हौसला अफजाई देती है और उसके साथ साथ इमदाद और कर्ज़ भी देती है ताकि वो अपनी फ़सल की अच्छी काश्तकारी कर सकें और हमारे मुल्क का निज़ाम भी अच्छा हो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग का नेम अल हमरा फिरदौस टावर है, जो दुनिया के लिहाज से 23वें नंबर पर ऊंची तरीन बिल्डिंग आती है। दोस्तों, कुवैत का मशहूर तरीन खेल फ़ुटबॉल है, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग ज़्यादातर ऊँटों की रेस देखना बहुत पसंद करते हैं और वहाँ पर हर साल ऊँटों की रेस करवाई जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उनकी अमीर होने की वजह यहाँ पर दरियाफ्त होने वाला तेल है जो इनकी मईशत में भी असर करता है।
दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि कुवैती लोग कैसे शादियां करते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो जैसे टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है, न्यू फैशन आ रहे हैं, सारे मुसलमान चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन कुवैत का वही पुराना अंदाज़, सादा ज़िंदगी और पुराना अपना लिबास पहनते हैं। इसी तरह इनका शादी का भी असूल पुराने दौर की तरह सादा ही होता है। कुवैत के लोग सदियों से अपनी रवायात को नहीं भूले। दोस्तों कुवैत के लोग सबसे पहले इमारतें बुक करते हैं, फिर अपने हर किसी करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को वहां पर बुलाया जाता है। दूल्हा ज़्यादा सजता तो नहीं है, लेकिन अपने रवायती लिबास में ही वो आता है। दोस्तों हाथ में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कुवैती इंसान करता है। मर्दों का लिबास दस्ताहू और कहोतरा है, जबकि औरतों का लिबास स्याह लिबास है जो कि अबाए के उसमें डाला जाता है। बारात शादी हॉल की तरफ निकलती है। पूरे रास्ते में कुवैती लोग रस्क और खुशी का इजहार करते हुए मैरिज हॉल तक जाते हैं। दोस्तों कुवैती लोग मेहमानों का इस्तकबाल माथा चूम कर या नाक से नाक मिलाकर करते हैं। शादी हॉल खुशबुओं से महकता है और खाने में इनको खजूरें और कावा दिया जाता है। दोस्तों आज से कबल चंद साल पहले कुवैत ने भी एक आज़ादी की जंग लड़ी थी जिसमें इराक शामिल था। दोस्तों इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा जानें गई और कुवैत पे तकरीबन सारा कब्ज़ा हो ही गया था, लेकिन अमेरिका की सपोर्ट से कुवैत ने अपना कब्ज़ा दोबारा वापस ले लिया था। उस वक्त इराक का वज़ीर आज़म सद्दाम हुसैन था। उसके बाद यहाँ पर कुछ अरसे बाद कबल यहाँ पर तेल बरामद हुआ, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए। इनकी करेंसी में सबसे बड़ा हाथ इनका तेल की मायनात हैं, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा अमीर हैं और आज इनकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 करेंसी है।